बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद, मरी, कोटली, आजाद कश्मीर, पेशावर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है। तेज हवाएं चलने से साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने के कई वाकयात पेश आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। उधर PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान बारिशों की खुशखबरी सुना दी। आज से इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। बुध और जुमेरात के दौरान क्वेटा, योब, DG खान और मुल्तान में भी बारिश का इम्कान है। गर्मी के मारे मुल्क के शहरियों के लिए है अच्छी खबर। मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और मानसहरा में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में आंधी के बायस 132 kV के जहांगीरा ग्रिड की दीवार गिर गई। फीडर्स मुतासिर होने से खैराबाद और अकोड़ा समेत बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी बंद हो गई। स्वाबी और गिरदोनवाह में तेज हवाएं चलने के बाद गर्मी कुछ कम हुई है। PDMA के मुताबिक आइंदा 12 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान का इम्कान है। कोटली, आजाद कश्मीर में आंधी के बायस कई दरख्त और मकानों की दीवारें गिर गईं। शदीद गर्मी के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज से जुम्मे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन और इस्लामाबाद में वक्फे के साथ कहीं कहीं तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बुध और जुमेरात के दौरान कोयटा, जोब, DG खान, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान हजारा डिवीजन, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में बाज मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद शहर के अंदर गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो कम से कम 36 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड तक रहा है। रात से जो है वो इस्लामाबाद शहर के अंदर वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। सुबह के वक्त भी जो है इस्लामाबाद शहर और रावलपिंडी के अंदर बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई है और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम का हाल हम आपको बताएँ तो अभी जो है वो मतला इस्लामाबाद का बिल्कुल साफ़ है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, फैसलाबाद डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन से पुलिस ने टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार टारगेट किलर की निशानदेही पर अजीजाबाद मोर पार्क के करीब से सेवरेज लाइन में छुपाई गई सब मशीन गन और 6 मैगजीन बरामद कर लिए गए हैं। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां पर पुलिस ने टारगेट किलर को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर सेवरेज लाइन में छुपाई गई सब मशीन गन्स और 6 मैगजीन बरामद कर लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तूरी बंगश पुलिस ने कार्रवाई के दौरान टारगेट किलर साजिद बोना को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अजीजाबाद मोर पार्क के करीब असलहा छुपाने की जगह की निशानदेही भी की। SP औरंगी आबिद अली बलोच की सरबराही में पुलिस ने मोर पार्क के करीब कार्रवाई करके सेवरेज लाइन में छुपाया गया असलहा और मैगजीन बरामद कर लिए। SP आबिद बलोच के मुताबिक बरामद असलहे में 1 SMG और 6 मैगजीन शामिल हैं और मुलजिम का ताल्लुक सियासी जमात से है। ये किसी सियासी जमात का कारकुन रहा है और इसने जब हमने इसको गिरफ्तार किया है तो इसने मुतअद्दिद टारगेट किलिंग्स का एतराफ़ भी किया है और उसी की निशानदही पर अभी हम इधर अजीजाबाद में खड़े हैं और ये इस नाले से ये वेपन रिकवर हुए हैं। SP औरंगी के मुताबिक मुलजिम साजिद टारगेट किलिंग की दर्जनों वारदातों और लिसानी फसादात में मुलविस है, जबकि मुलजिम की निशानदही पर बरामद किए गए असलहे का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि बरामद असला किन वारदातों में इस्तेमाल हुआ है। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।
जिला लोअर कोहिस्तान की तहसील पालस की यूनियन काउंसिल गदार में आतिशज़दगी से 8 साल बच्ची जिंदा जल गई। मुतासिरा खानदान ने कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के अफजल कोहिस्तानी और उसके खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अफजल कोहिस्तानी और उसके 2 भाइयों और 3 रिश्तेदारों को फरीक बनाया गया है। SHO थाना पालस मोहम्मद इम्तियाज के मुताबिक गदार के रिहायशी मोहम्मद शरीफ ने पुलिस को दरख्वास्त दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अफजल कोहिस्तानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर को आग लगाई, जिसमें 3 कम उम्र बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए। ताहम पुलिस ने जाए हादसा से सिर्फ 8 साल बच्ची हसीना की लाश बरामद की है। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला बडग्राम भिजवा दी गई है। दूसरी जानिब अफजल कोहिस्तानी ने कहा कि मुखालिफिन ने अपने घर को खुद जलाकर उसे और उसके खानदान वालों को फंसाने की कोशिश की है। मेरे मुखालिफिन ने कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस से जान छुड़ाने की गरज से अपने ही घर को खुद आग लगाकर एक मासूम बच्ची हसीना बीवी की जान ले ली और उसकी जो है FIR मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ दर्ज कर दी। हालांकि जुर्म तो उन्होंने ख़ुद किया, लेकिन उनका मतलब ये है कि अफजल कोहिस्तानी और उसके ख़ानदान को किसी तरीके से किसी बुरे मुकदमे में बुरी तरह फंस जाए। उनका मतलब ये है कि वो मेरे ख़िलाफ़ इस किस्म के बोगस FIR कराते हैं और ताकि ये कोहिस्तान आ जाए और वहाँ पे तारीख़ों में इसको कहीं पे कत्ल करके ठिकाने लगा दें। लिहाजा मैं वफाकी और सूबाई हुकूमत से अपील करूँगा कि मुझे और मेरे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी ने एक अमरीकी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा है। ट्रंप इंतजामिया की अफगानिस्तान पर हिकमत अमली का इंतजार कर रहे हैं। एजाज चौधरी ने कहा कि पाक फौज ने कबायली इलाकों में दहशतगर्दों का कामयाबी से सफाया किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं है। एजाज चौधरी ने इस इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में यही सूरत हाल रही तो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के फवायद ज़ाइल होने का खदशा है। खबर दें आपको लंदन में होने वाले हमलों से मुतालिक। लंदन ब्रिज के 2 हमलावर पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी खुर्रम शहजाद भट्ट और मराकश नैयाद बरतानवी राशिद रिजवान थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने 3 में से 2 हमलावरों के नाम और तस्वीर जारी कर दी हैं। बरतानवी पुलिस कहती है 27 साला खुर्रम ऑनलाइन वीडियोस देखकर इंतहा पसंद बना, उसके हमले का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। कहा पुलिस ये कहती है कि खुर्रम शहजाद भट्ट पर नजर रखे हुए थी, लेकिन ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे कि कोई हमला करने वाला है। दोनों हमलावर मशरकी लंदन के इलाके बाकिंग के रिहायशी थे। लंदन ब्रिज पर हमले में मुलव्वस 3 में से 1 हमलावर राशिद रिजवान मराकशी निजात बरतानवी शहरी था, ताहम इसके पास आयरलैंड का रिहायशी कार्ड भी था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक राशिद रिजवान ने 2011 में आयरलैंड में रिहाइश पजीर एक बरतानवी खातून से शादी भी की थी, जिसके बाद वो बरतानिया मुंतकिल हो गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक राशिद की 38 साला बीवी इस वक्त पुलिस की तहवील में है। मीडिया के मुताबिक राशिद रिजवान बेकरी में मुलाजिम था। कतर ने कहा है कि सियासी और सिफारती बहरान के बावजूद अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बात कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने एक इंटरव्यू में कही। उनका कहना था कि इस मसले को हल करने के लिए दयानतदाराना और आज़ादाना मुज़ाकरात की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि कतर की जानिब से इस मसले को मज़ीद बढ़ाने में कोई किरदार अदा नहीं किया जाएगा। कतरी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका से ताल्लुकात का मामला पेचीदा है। बहुत से मामलात में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात हैं, ताहम इस ताज़ा सूरत हाल के बावजूद इन ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सऊदी अरब की जानिब से कतर एयरवेज की आमदोरफ्त पर पाबंदी के बाद दोहा एयरपोर्ट पर सैकड़ों पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन फंस कर रह गए। फ़ज़ाई कंपनी की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को होटल नहीं दिया जा सका, एयरपोर्ट पर ही बिस्तर लगा दिए गए। दोहा एयरपोर्ट पर 20 घंटों से जायद वक्त से फंसे 200 से जायद पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को होटल नहीं दिया जा सका और उम्रा ज़ायरीन के लिए कतर एयरवेज की जानिब से एयरपोर्ट पर ही बिस्तर लगा दिए गए। हवाबाजी के कवानीन के तहत मुसाफिरों को परवाजों में ताखीर पर होटल फराहम करना चाहिए। इस दौरान दोहा एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों ने जियो न्यूज को बताया कि सफारत खाने से किसी ने राब्ता नहीं किया और न ही कोई मुतबादिल इंतजाम किया जा सका है।
हम यहाँ इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हम सुबह 5:10 पे यहाँ आए थे और तकरीबन इस वक्त 17-18 घंटे हमें हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने किसी फ़्लाइट का हमें नहीं दिया। हमने अपनी हुकूमत के लिए सफ़ीर से भी रब्ता करने की कोशिश की यहाँ कतर में, लेकिन वहाँ से कोई हमें अभी तक रिप्लाई मौसूल नहीं हुआ। मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करता हूँ कि यहाँ बेआसरा तकरीबन 200-250 लोग मौजूद हैं, जिनके लिए हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो अपने तौर पर जस्तजू करे, ताकि ये जो है वो एहराम बांधे हुए लोग बच्चों के साथ जो मौजूद हैं वो फौरी तौर पर जो है वो जद्दा पहुँचे। PIA इंतजामिया के कंट्री मैनेजर ने कतर को हिदायत की है कि वो महसूर पाकिस्तानियों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं और ज़रूरत पड़ने पर खुसूसी परवाजें भी चलाई जाएं। आलमी बैंक ने कहा है कि आइंदा माली साल 2017-18 में पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू 5.5% रहेगी, जबकि माली साल 2018-19 और 2019-20 में 5.8 होने की तवक्को है। आलमी बैंक की जून की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक जनूबी एशिया के बारे में अपनी ताज़ा इक्तिसादी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में साजगार कारोबारी माहौल, कपास की कीमतों में इजाफे से ज़राअत की तरक्की, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम ने निजी शोबे में सरमायाकारी में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर इक्तिसादी शरह नमू में रवां बरस 1.9% तक बढ़ेगी, जिससे तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा और आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू में इजाफे का मुहर्रिक मजबूत मुकामी मार्केट डिमांड और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा है। इलाकाई नमू 2018-19 तक 7.2 तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में कहत साली के बाद ज़राई शोबे में भी बेहतरी आई है, जबकि IMF स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के तकमील से मैक्रो इकोनॉमिक और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल भी बेहतर हुई है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि हालात इदारों के टकराव की तरफ जा रहे हैं। 7 ममालिक ने कतर का बॉयकॉट कर दिया। हम सबसे ज्यादा कतर पर मेहरबान हैं, वहां से घोड़े भी आते हैं और खत भी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने भी कहा कि कौमी असम्बली के बॉयकॉट का रोज रोज का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। हालात करवट ले रहे हैं, आमने सामने टकराव की पोजीशन है। सेनेटर ने जो धमकियां दी वो सामने हैं। सेनेटर ने अदालत से बाहर निकलकर कहा, तब कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटक रही थी। हालात को इस तरफ ना ले जाएं कि सबका नुकसान हो। माजी में भी अदलिया के साथ ऐसा रवैया रवा रखा गया। ये सब कहा सैयद खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के वॉकआउट से पहले अपने खिताब और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में। कतर एक मुल्क है जिससे 7 मुल्कों ने कतर ताल्लुक करने का ऐलान कर दिया, अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा है कि ये दहशतगर्दों की मदद करता है। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मगर कतर के साथ जो हमारा रिश्ता है, कभी कतरी घोड़े का जिक्र आता है तो कभी कतरी खत का जिक्र आता है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, आज बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है। ये चाहते हैं चोरों को बिजली दी जाए और गर्दिशी कर्जा बढ़ता रहे। हुकूमती रुकन मियां अब्दुल मन्नान ने कहा, कतरी कतरी शोर करते रहे, अपनी बारी आई तो गवाही के लिए बकरी ले आए। असम्बलियों में आना नहीं लेकिन तनख्वाह नहीं छोड़नी। साथी रिपोर्टर अरशद वहीद चौधरी के साथ वकार सिद्दी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान कहते हैं, खबरों से लगता है कि कतरी शहजादे ने JIT में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे की पेश न होने की खबर सही हुई तो शरीफ खानदान वाहिद मनी ट्रेल भी खो देगा। और अब जियो स्पोर्ट्स। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। अहमद शहजाद की जगह फखर जमान और वहाब रियाज की जगह जुनैद खान फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं। शादाब खान और फहीम अशरफ में से एक को खिलाने का फैसला विकेट देखकर करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। अहमद शहजाद की जगह फखर जमान और वहाब रियाज की जगह जुनैद खान फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं।
नासिर जमशेद की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी का कहना है कि नासिर जमशेद के वकील ने डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल को बताया कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने नासिर जमशेद का पासपोर्ट वापस कर दिया है। ना ही मैंने घर चेंज किया और ना ही मैं किसी से छुप रहा हूँ। मैं पीसीबी से ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पीसीबी ट्राइब्यूनल में नासिर जमशेद की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पीसीबी ने जवाब जमा करा दिया। अगली समाअत 16 जून को मुकर्रर की गई है। नासिर जमशेद के वकील हसन वड़ाइच का मौक़िफ़ है कि क्रिकेटर पर करप्शन के नहीं अदम ताउन के इल्जामात हैं। किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो हमारे ऊपर लगाएं करप्शन के चार्जेस। हमारे ऊपर तो करप्शन का चार्जेस लगाए ही नहीं पीसीबी ने। हमारे ऊपर तो वो कह रहे हैं कि जी हमसे कोऑपरेट नहीं किया। अगर किसी ने हमारे खिलाफ एविडेंस दी है तो वो एविडेंस ट्रिब्यूनल के सामने लेके आए। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी का कहना है कि मजीद कार्रवाई के बाद नासिर जमशेद पर मजीद शिकों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी आयद किया जा सकता है। नासिर जमशेद को पासपोर्ट वापस मिल गया है, वो पाकिस्तान आकर ट्रिब्यूनल के सामने पेश हों। नासिर जमशेद साहब को अभी सिर्फ फेलियर टू कोऑपरेट पे अभी चार्ज किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन उनकी जारी हैं। मैंने उनको यही कहा कि फिर अगर पासपोर्ट मिल गया तो आइए प्रोसीडिंग्स तो ज्वाइन कीजिए, फिर आप पे क्या कदम है। दूसरी जानब नासिर जमशेद ने आज वेस्टर्न में जियो न्यूज़ से बात करते हुए तफस्सुल रिजवी के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें पासपोर्ट वापस नहीं मिला है। नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्पॉट फिक्सिंग केस के एक और किरदार शर्जील खान की पीसीबी एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल में समाअत आज होगी। छठा रमजान कोऑपरेटिव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 8 जून से मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में शुरू होगा। पहले रोज मरहूम अमजद साबरी और जुनेद जमशेद की टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जाएगा। मोइन खान अकेडमी में इवेंट की तफसीलात बताते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर और टूर्नामेंट डायरेक्टर नदीम खान ने बताया कि इवेंट का बाकायदा आगाज 9 जून से होगा, जबकि 8 जून को नुमाइशी मैच मरहूम अमजद साबरी और जुनेद जमशेद 11 की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इस मौके पर दोनों टीमों के कप्तान अदनान सिद्दीकी और तहसीन जावेद भी मौजूद थे, जिन्होंने अमजद साबरी और जुनेद जमशेद की खिदमत को सराहते हुए कहा इन दोनों शख्सियात को क्रिकेट से बहुत लगाव था। रमजान आते ही मुल्क भर से पेशावर भिखारियों के गोल कराची पर टूट पड़े। मसाजिद हो या बाजार, हर जगह गदागरों की भरमार है। शहरियों का जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। गदागर माफिया इस काम के लिए कम सिन बच्चों को भी इस्तेमाल कर रही है। हमें मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान अपनी इस रिपोर्ट में। गदागर माफिया को है अच्छी तरह मालूम कि रमजान में होते हैं सबके दिल मोम की तरह नरम। सब जी भर कर कमाना चाहते हैं नेकियां और खैरात भी है एक बड़ी नेकी। इसलिए जिनके पास देने को बहुत है वो तो देते ही हैं, लेकिन जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता वो भी रमजान की वजह से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। यूं गदागर माफिया हर रमजान में मुल्क से पेशावर भिखारियों को जमा करके कराची ले आती है। इनमें खवातीन, मर्द, बूढ़ों और बच्चों की कोई तखसीस नहीं। एक जैसे हुलिये, एक जैसे लहजे और जुमले भी वही रटे रटाए। शहर की कोई मस्जिद, कोई बाजार, कोई ट्रैफिक सिग्नल, कोई बस स्टॉप और कोई चौराहा ऐसा नहीं जो इन पेशावर भिखारियों की पहुंच से बाहर हो। ये करीब से गुजरने वाले हर शख्स के पीछे यूं पड़ते हैं कि बंदा भीख दिए बगैर रह नहीं सकता। शहरियों की पेशावर भिखारियों से निजात के लिए हुकूमत से इल्तिजा अपनी जगह, लेकिन आसपास मौजूद हकीकी ज़रूरतमंदों और सफ़ेद पोशों की मदद करके भी तो मौसमी गदागरों की हौसला शिकनी की जा सकती है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। सवात के पुरफजा मकाम बाग ढेरी में ऐसी मुनफरद मस्जिद भी है जो सवात की कीमती लकड़ी दियार से बनाई गई है। माह रमजान में यहाँ रोजादारों का रश रहता है। महबूब अली रिपोर्ट करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दियार की नायाब लकड़ी और खूबसूरत नक्शो निगार। स्वात के इलाके बागडरी की मस्जिद अपनी मिसाल आप है, जहाँ दरो दीवार और मिंबर समेत छत और फानूस तक दियार की कीमती लकड़ी के बने हुए हैं। अमायदीनी इलाका कहते हैं कि मस्जिद की तामीर में 8 साल लगे। मस्जिद 2000 में इसका तामीर शुरू हो गई और 2008 इन 8 साल में इसके तकमील हो गई। और दियार के लकड़ी जो है ये स्वात में बहुत मशहूर है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है स्वात में, तकरीबन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है और उसमें ऐसा पुल बनाया हुआ है कि एक पुल दूसरे पुल के साथ नहीं मिलता है। हाथ से की गई कंदकारी कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मस्जिद के मुंतजिब मोहम्मद उमर कहते हैं कि कंदकारी का काम स्वात के अलावा चिन्योट और रिसालपुर की कारीगरों से कराया गया। ये लकड़ी हमारा सारे दियार है, वो कारीगर चिन्योट और रिसालपुर और सारे स्वात के कारीगर काम किया था।
मस्जिद की तामीर ऐसी कि कहीं एक कील भी इस्तेमाल नहीं हुई। पूरी मस्जिद में कोई सतून भी नहीं। बागडरी की इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर 8 साल में मुकम्मल हुई। दियार की लकड़ी से बनने वाली इस खूबसूरत मस्जिद को देखने और यहाँ पर इबादत के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों ने जहां आवाम को परेशान कर रखा है, वहीं रमज़ानुल मुबारक में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल अजनास की कीमतों में 30 से 40% कमी से आवाम को रिलीफ भी मिला है। मज़ीद जानते हैं सक्कर से चौधरी मोहम्मद रिशाद की रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में मुख्तलिफ दालों, बेसन, मिर्चों और दीगर मसालाजात की कीमतों में नुमाया कमी से आवाम को रिलीफ मिला है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 20 रुपये फी किलो तक कमी हुई है, जबकि बेसन और मसालों की कीमतें भी कम हुई हैं। ताहम सिर्फ चावल की कीमत में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रमज़ानुल मुबारक में दालों, बेसन और मसालाजात की कीमतों में 30 से 40% कमी वाक़ई हुई है, जिससे आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिलेगा। खरीदारों का कहना है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक में अजनास की कीमतों में कमी से आवाम ने सुख का सांस लिया है। दालों वगैरह की अजनास की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है। रमज़ान का महीना आया है, उसकी वजह से हम चीज़ें खरीदने आए हैं, दालें वगैरह, बेसन वगैरह। अगले साल से इस साल जो है इसके रेट कम है और इस दफ़ा हर गरीब जो हर चीज़ खरीद सकता है। कीमतों में कमी चाहे अच्छी फसल की वजह से है या ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका ही नहीं मिला, लेकिन इससे फायदा असल में आम आदमी को हुआ है। हर साल महंगाई, लेकिन इस साल अजनास और दीगर मसालाजात की कीमतों में 30 से 40% कमी से आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद रिशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोअर दीर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में पेट्रोल और डीजल की ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है। जिला इंतजामिया पंप मालिकान के खिलाफ हरकत में आ गई है। मजीद बताएंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के हवाले से तमाम इलाकों में जो है पेट्रोल के 2 से 3 रुपए जो है वो रिलीफ देने का ऐलान किया था। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में पेट्रोल मालिकान जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने मुकर्रर करदा कीमतों से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रमज़ान मुबारक में रमज़ान पैकेज के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 1.5 रुपये तक जो है वो कमी की गई है, लेकिन तेमरगरा और दीगर मज़ाफ़ात में पेट्रोल मालिकान ज़्यादा मुनाफा कमाकर पेट्रोल 72 रुपये लीटर के बजाय 76 रुपये 60 पैसे और डीजल जो है वो 83 रुपये के बजाय 85 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। और ऐसी तेमरगरा ने शहर में कई पेट्रोल मालिकान के खिलाफ जो है वो छापे मारे और ज़्यादा कीमतें वसूल करने वाले मालिकान के खिलाफ क्रिकडाउन किया। पुराना जो रेट था, जो मई का रेट था, उससे भी महंगा बेच रहे हैं। पेट्रोल 76 रुपये का बेच रहे हैं और डीजल 85 रुपये का बेच रहे हैं, जबकि ये कहीं 81 और 72 कुछ इस तरह होना चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर तेमरगरा उबैदुल्लाह खटक का कहना था कि पहले सेशन में इनको वार्निंग दिया जाएगा और पहले इनको जुर्माना किया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने खिलाफ वर्जी की और मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी रखा, तो फिर इनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, और अब बात करते हैं बरतानवी इंतखाबात की। 8 जून के बरतानवी इंतखाबात से पहले नया सर्वे सामने आया, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। टोरी को 41.5, लेबर को 40.4% वोटर्स की हिमायत हासिल है। सर्वे लंदन ब्रिज हमले से 1 हफ्ते पहले किया गया। 3 हफ्ते पहले कई सर्विस में ट्रेजा मे को भारी अक्सरियत हासिल थी और सर्विस के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को 11 से 12 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल थी। जियो पर दिल दिल रमज़ान में 10वीं सहरी की नशरियात में मारूफ सना खान ने हम पेश की। उलमा कराम ने वज़ाइफ भी बताए, जबकि सवालों के जवाबात पर मोटरसाइकिल समेत दीगर इनामात दिए गए। हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मेरे साथ स्किन प्रॉब्लम है, मेरे पूरे चेहरे पे ये निशानात हैं। CDLE क्रॉनिकल डिसऑर्डर लिक्विड डर्मा स्किन की एक कब से है आपको? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। आप हर नमाज के बाद 50 मरतबा या अल्लाह या मुसव्विर
या अल्लाह या मुसव्विरो हर नमाज के बाद 50 मरतबा पढ़ के अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर दम करके चेहरों पर फेर लें। इंशाअल्लाह जिस प्रॉब्लम की वजह से आप चेहरे की वजह से जो जिस मसाइल का शिकार हैं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई वजीफ़ा बता दें माशी परेशानी के लिए। माशी परेशानी जी आप हर नमाज के बाद मेरी बहन 100 मरतबा या फ़त्ताह हो 100 मरतबा हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के और अपने लिए दुआ करें। क्यों मोबाइल की बाइक इनकी हुई आ जाए, बाइक लेके आओ। मुबारक हो बेटा कमल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आओ भाई आ जाओ, खुशियाँ बाद में मना लेना, मैंने आगे भी जाना है। सर ऑलवेज हेलमेट फर्स्ट, हेलमेट के बगैर नहीं जाना, रॉन्ग वे नहीं जाना। चलो बच्चों धक्का लगाओ, ढेर सारी तालियां इनके लिए। इसके अलावा जियो खेलो पाकिस्तान सुपरस्टार खिलाड़ियों का टीवी पर पहला गेम शो भी आवाम में सुपर हिट हो गया है। वसीम अकरम और शुएब अख्तर की मेज़बानी में गेम शो के 90 दिन के विनर्स और कीमती इनामात पर एक नज़र नादिया फैसल की इस रिपोर्ट में। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सोना, प्लॉट और ढेरों इनामात लिए टीवी के सबसे मुनफरिद गेम शो खेलकर जीतने वालों का सिलसिला और साथ ही उनका जोश और जज्बा पूरे अरूज पर है। ठीक हो गए भाई, कैसे ठीक ठाक है? ओ चाचा कैसे आप? ओ माँ ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं बीच में चल जाऊँ, बीच में जाऊँ। कैसे जी ओ मेरा चीता जी। माँ जी कैसी है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। जितना टीवी पे देखने में मजा आता है उससे ज्यादा लाइव देखने में बहुत मजा आता है। हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। जियो खेलो पाकिस्तान, बाइक मुबारक। और साथ में हेलमेट अकरम फाउंडेशन और जियो की तरफ से प्लीज हेलमेट जरूर पहनिएगा। बॉक्स में मौजूद नंबर्स की गेम खेलने वाला खानदान डील में 22 तोले सोना और प्लॉट हारने से कहीं ज्यादा 2 मोटर बाइक्स, 5 तोले सोना और उम्रे की टिकट्स की सूरत में अपनी जीत की खुशी मनाता नजर आया। शुक्रिया। इसको गुस्सा है वो आपको मिल जाएगा, शेबी की चप्पी और राजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के करम से 2 का उम्रे का टिकट भी मिला, सब कुछ समझो मिल गया। सेल्फी मोमेंट। थैंक यू जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जो ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, हम बहुत ही खुश हैं आज यहाँ पर आकर। अगर ना भी जीते लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म ने देखा, प्रोग्राम देखा और कैसा एनवायरनमेंट, बहुत ही बड़ा मजा आया। ये गाड़ी वाला हाँ डांस करके दिखाएगा। इनामात की नॉन स्टॉप भरमार के साथ वसीम अकरम और शुएब अख्तर एक बार फिर गेम शो के हर सेगमेंट पर छाए रहे। क्रिकेट के मैदान के 2 बड़े सुपरस्टार्स बतौर मेजबान भी सुपर हिट करार दिए गए। जो हमारे नेशनल हीरोज हैं वो न सिर्फ अपने मैदान में अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि उनके अखलाकियात भी अच्छे हैं। वो और भी मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं। बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, लगी नहीं रहा क्रिकेटर है, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल होस्टिंग। हमारी गाड़ी खेले हम और जीते आप, मजा आया, जबरदस्त। आइए बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी, सोने का सिक्का, 5 तोले सोना, 2 उम्रे की टिकटें और 1 दुबई की और कुल 18 मोटर बाइक्स जियो टीवी के इस मेगा गेम शो के 90 दिन जीते गए कीमती इनामात में शामिल हैं, जो दिन ब दिन मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़ कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।